T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अमरीका मार्का फैसला कुन मरहले में दाखिल। ग्रीन शर्ट्स को विकेटों की हुसूल के लिए भरपूर जिद्दोजहद। अमरीकी टीम 160 रन का हदफ पाने की कोशिश में मसरूफ। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 159 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 44 और शादाब 40 रन के साथ नुमाया रहे। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बरसात। शुजाबाद में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। नवाबशाह में आंधी तूफान से 3 अफराद चल बसे। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। शुजाबाद में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जान से गए, 5 शदीद जख्मी। बारिश के बायस कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों कोहाट में भी बारानी रहमत। मौसम सुहाना। बलूचिस्तान की शहर लसपेरा गिरदोनवा में अब्र करम बर्फ पड़ा। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कराची में बूंदाबांदी ने गर्मी की छुट्टी कर दी। नए तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात। फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने समात का हुक्मनामा लिखवा दिया। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी करें। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत इस केस में अपील दायर कर सकती थी। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुकालमे में पार्लियामेंट ना जाने की गलती तस्लीम कर ली। नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक पर दलाइल देते हुए बानी पीटीआई ने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं मैंने पॉइंट स्कोरिंग की है? आपके बयान से लगता है एक गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, कोई गलत बात कर दूंगा। मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से कहा कि अराकीन पार्लियामेंट के साथ मिल बैठकर बात करें। ये दुश्मन नहीं है। जाएं जाकर अराकीन पार्लियामेंट से बात करें। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे जेल में दी गई सहूलियात और जो नवाज शरीफ को सहूलियात दी गई थी उनका मवाजना करवा लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जुडिशल अफसर से सरप्राइजिंग विजिट करवा लेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया, आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप पर इसी तरह जारी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई तरमीम कलदम करने की कोई वजह नहीं थी। आपने शायद मेरा नोट नहीं पढ़ा। आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा? इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने जो किया इसके बाद क्या एतबार होगा? मैं जेल में ही हूँ। तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी होती तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जेल में जाकर तो मजीद मेच्योरिटी आ गई है। इस पर बानी पीटीआई का कहना था कि 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बाद सियासत में आया। पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने कोई बात नहीं करता। उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा नैब के क़याम का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग था। ख्वाजा हारिस, आप अपने मौक़िल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरमीम का कदम हुई तो नुकसान आपके मौक़िल का होगा। बानी पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? बानी पीटीआई कैद तन्हाई में नहीं, उन्हें वकला समेत सबसे मिलने की इजाज़त है। उनके सेल में रूम कूलर भी है, टीवी भी और किताबें भी।
वो एक्सरसाइज भी बाकायदगी से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस, वफाकी हुकूमत की बानी पीटीआई के वकला तक रसाई ना देने के बयान की तरदीद। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पहली मरतबा सेल के अंदर की तस्वीर भी दिखा दी। कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर कर दे। बानी पीटीआई की जेल कम और ससुराल ज्यादा लगती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट पर तंज़िया रद्द अमल। बोली, हम जेल में लीडरशिप से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन जाते थे, लेकिन बानी पीटीआई इनकी मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और साजिशें हो रही हैं। खान अगर अपनी ज़ात को देखें तो वो कहें कि ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने अदालत को बताया कि नैब कौन चला रहा है। समात पीटीआई के लिए तारीखी लम्हा था। बानी पीटीआई ने अदालत में अवामी मसाइल पर बात की है। सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाइव स्ट्रीमिंग का मसला आज अदालत के सामने बानी पीटीआई ने भी रख दिया है। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के रुकन अजहर मशवानी के 2 भाइयों का मुबैना अगवा। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मसम्मत। कहा, रात 3 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया गया। उनके प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है। जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आलिया हमजा, सनम जावेद, अजहर मशवानी के भाई को फौरन रिहा किया जाए। शिबली फराज पुले हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 50 साल बाद आई, इससे आगाही पैदा हुई। दीगर ममालिक में भी 30 साल बाद किसी रियासत में राज नहीं रखा जाता। हमारे दरमियान माजी में बहुत इख्तिलाफात रहे। अब उन्हें इख्तिलाफात को कम करना, उसके लिए वक्त चाहिए होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि हम फौरी तौर पर कोई पीटीआई के साथ इस यकनुकाती एजेंडे पे भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अगर कोई हम इत्तेहाद की तरफ जाएंगे उसमें फिर भी टाइम लगेगा। पीटीआई से तहकीकात तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने में वक्त लगेगा। हमारी तहरीक उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने इंतख़ाबी नताइज तब्दील किए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी की कल रात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में असल अवामी नुमाइंदों को लाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को सरगोदा जेल से रिहाई मिलते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला पुलिस ने बताया, आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में मतलूब है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। जनरल असम्बली में 185 में से 182 वोट मिले। पाकिस्तान 1 जनवरी से सलामती कौंसिल की रुकनीत संभालेगा। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में एशियाई ममालिक के लिए मखसूस नशिस्त पर मुंतखब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान सलामती कौंसिल के इंतखाब में एतमाद करने पर वोट देने वाले तमाम ममालिक का मशकूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिलिकॉन वैली के जोंग गॉनकॉन साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म को साइंस पार्क में चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने चीन की साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। कहा, चीन की टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आज़म की पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत। खिताब में कहा, चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशाल राह है। चीन ने हमेशा दूसरे ममालिक से तसादुम के बजाय बाहमी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीर के दौरान अल्लामा इक़बाल के शेर भी पढ़कर सुनाए। आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में
तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और नवाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमीरात के सफ़ीर की मुलाकात। UAE के $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल समेत दीगर सनती शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा UAE से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। कौमी असम्बली इजलास में गंदम स्कैंडल की तहकीकात पर हुकूमती अपोजिशन अरकान एक हो गए। अदालती तहकीकात और निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। हुकूमत ने कायमा कमेटी में तहकीकात की पेशकश कर दी। आज़म नज़ीर तारा ने जज्बाती होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल के तंज पर ऐवान में अपनी टाई उतार कर रख दी। पाकिस्तान के अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में फिर इजाफा। कीमत ₹3.33 फ़ी यूनिट इजाफा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।